और विद्या मठ के अंदर टाइम्स ऑफ भारत का कैमरा पहुंचा है और वहां जाकर के सच्चाई क्या है वो अब आपको अपने कैमरे के नजर से हम दिखाने वाले हैं। विद्या मठ के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से विद्या मठ बना हुआ है, वो नव भारत के कैमरे में कैद हुआ है पड़ताल के दौरान और आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, विद्या मठ के अंदर की तस्वीरें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले 1.5 महीने से सुर्खियों में हैं और इसके साथ ही उनके आश्रम विद्या मठ की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये वाराणसी का सोनारपुरा इलाका है और इसी इलाके में केदार मठ के ठीक किनारे ये उनका जो आश्रम है जिसे विद्या मठ के नाम से जाना जाता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये लगभग 4G+4 यानी लगभग 5 मंजिला ये पूरी इमारत है जिसका निर्माण काफी पहले कराया गया था। और इस मठ के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरीके से बटुकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, किस तरीके से उनका यहाँ पर भरण पोषण किया जाता है, किस तरीके से उनकी देख रेख की जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो विजिटिंग रूम है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर जो लोग आते हैं वो बैठते हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सबका जो लेखा जोखा होता है वो यहाँ के रजिस्टर में दर्ज होता है। कितने यहाँ पर बटुक पढ़ाई करते हैं, जब उनके माता पिता आते हैं तो सब कुछ का जो ब्यौरा होता है वो यहाँ पर रजिस्टर में दर्ज होता है। और अब हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही अब इस आश्रम के अंदर हम दाखिल होते हैं तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किनारे आप देखिए कि कई कार्यालय बने हुए हैं। हालांकि कुछ कार्यालय अभी बंद पड़े हैं लेकिन जगह जगह आपको इस तरीके के छोटे छोटे केबिन हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। सामने देखिए कि कुछ दवाइयाँ भी रखी गई हैं, कुछ कागजात भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो अध्ययन कक्ष है, देखिए आप यहाँ पर एक अध्ययन कक्ष है जहाँ पर छात्रों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और इसके साथ ही अगर हम अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने आपको ये गंगा का तट दिखाई पड़ेगा। सामने आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जैसे ही ये पहली मंजिल पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा जो नज़ारा होता है वो दिखाई पड़ता है। सामने गंगा का तट है और इसके साथ ही अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ठीक सामने आप ये देखिए कि ये मुख्य कक्ष है जहां पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो अपने शिष्य हैं उनको दर्शन देते हैं। सामने उनकी आप ये देखिए कि इस वक्त भी जो शिष्य हैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस मठ के अंदर एक हौज की काफ़ी चर्चा हो रही है जिसे स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से एक आरोप लगाया गया कि इस मठ के 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है, एक हौज है। उस हौज की क्या कहानी है, हमारे साथ इस मठ के जो शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं देवेंद्र पांडे जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस आश्रम के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। ये कितने तल की ये पूरी बिल्डिंग है? ये इसका जो टोटल बना हुआ है, जैसे हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, 3 मंजिले की बिल्डिंग है। मैं देख रहा था कि कोई चिल्ला रहा है कि 5 मंजिले के ऊपर। बिल्कुल हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ क्योंकि जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस आश्रम की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बना है, एक हौज बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की चीजें होती है। ये उनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी, पूरा भारत जानता है, उनका शरीर स्थूल हो गया था। मतलब शंकराचार्य जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलना है, तो वो चल नहीं सकते थे, इसलिए वो एक टब जैसा बनाया गया, तो उसे स्विमिंग पूल कहें या हौदा कहें या टब कहें, तो उसमें पानी भर के और शंकराचार्य जी उसी में तैरने का प्रयास करते थे, चलने का प्रयास करते थे। उनके न रहने के बाद वो एक स्टोर के रूप में उपयोग हो रहा है। उसकी कभी हम लोगों ने उपयोगिता नहीं कि उसमें हमारे यहाँ का जो रद्दी सामान होता है वो उसमें भरा रहता है। मतलब ये काफी पहले से ही वो जो हौजनुमा एक जिसको टैंक कहे या स्विमिंग पूल कहे वो बना था। जी सबसे ऊपरी मंजिल। जी ऊपरी मंजिल पे बना हुआ। और अभी फिलहाल उसमें जो कबाड़ है वो रखी। बिल्कुल हमारे यहाँ का रद्दी सामान या बुकों का जो जैसे पुरानी बुकें हो गई तो वहाँ रखवा देते हैं, क्योंकि
उसका उपयोग है नहीं, तो उसकी उपयोगिता न होने की वजह से उसका हम लोग यही उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इस पूरे आश्रम को एक विलासिता से जोड़कर देखा जा रहा है। जो उनका आरोप है उसकी सच्चाई हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है जानने का। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ से निकलकर जाने वाले बच्चे पूरे भारत में अपनी विद्वता का परचम लहराते हैं। यहाँ से पढ़कर जो बच्चे जाते हैं वो इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि शंकराचार्य जी के सानिध्य में रह के हमें वेद पढ़ने का अवसर मिला। तो ये तो एक कुत्सित प्रयास किया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और उस राजनीतिक षड्यंत्र को मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से आज पूरा भारत पूरी तरीके से समझ। स्विमिंग पूल की बात आ रही है वो कहीं न कहीं आरोपों के टूल किट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निराधार बातें हैं। 3 मंजिला भवन को जो 5 मंजिला बता रहा है तो उससे उसकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि क्या है। जो इस भवन में आया हो, कभी वो दीक्षा लेने के लिए आया था, शंकराचार्य जी को जब पता चला उसका आचरण तो उसे यहाँ से भगा दिया गया। तो रामभद्राचार्य अपराधी किस्म के लोगों को दीक्षा देने में माहिर हैं, तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अभी उसका हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें खुद वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें पुलिस गोली मार देगी, हमें इस पुलिस वाले से खतरा है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस उसका इनकाउंटर करना चाहती थी और पुलिस से उसने क्षमा मांगी और पुलिस ने उसको अपना एजेंट के रूप में रख लिया। इन सब के बीच में जो आरोप लग रहे हैं कि 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, टैंक बनाया गया है जिसमें शंकराचार्य जी स्नान करते हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि एक टैंक नुमा हौज जरूर बना है, लेकिन वो जो हौज बना था वो इनके गुरु यानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए बना था, क्योंकि उनकी घुटनों में दर्द थी, उनकी शारीरिक क्षमता इस तरीके से नहीं थी कि वो बहुत चल सके, लिहाजा उनके लिए उस टैंक में ही स्नान करने और एक तरीके से एक्सरसाइज करने की सलाह के बाद वहां पर वो जाते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो जो टैंक है वहां पर अब किसी तरीके का कोई पानी नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ कबाड़ रख दिए गए हैं। फिलहाल अगर तो स्विमिंग पूल के जो दावे किए जा रहे थे वो हमारी ग्राउंड जीरो पे जब पड़ताल हुई तो निराधार निकले। वैसे अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतर रही है। तो आपको बता दें, लखनऊ वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उनकी तरफ से विरोध किया जाएगा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब बात की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और एक बार फिर से देखिए, अभी हालांकि इस बाबत कुछ हुआ नहीं है, गिरफ्तारी जैसी कोई अभी तक काम हुआ नहीं, बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर हैं। तो ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खुलकर आ चुकी है। अजय राय भी पहले ही समर्थन जता चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसका विरोध किया जाएगा। और अभी देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। शंकराचार्य का अपमान नहीं जाएगा हिंदू के साथ। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष और विनोद दोनों ही ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। विनोद के पास पहले चलते हैं। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का? का यहाँ पे और ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। अभी हम ज्ञापन पढ़ेंगे, आप इसको ले सकते हैं पूरा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आज एक संबोधित ज्ञापन आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। तस्वीर लेने के लिए बोलोगे फोटो। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ महोदय ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी एवं उनके शिष्यों को अनायास परेशान एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक और कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के पुण्य अवसर पर पुलिस द्वारा उन्हें व उनके शिष्यों को स्नान करने से रोका गया। उनके साथ आए बटुकों की चोटी खींचकर उन्हें अपमानित करते हुए थाने में ले जाकर प्रताड़ित करने का कार्य किया गया। वहीं अब शंकराचार्य, उनके शिष्य स्वामी मुक्तानंद ब्रह्मचारी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज कराई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 धार्मिक स्वतंत्रता
तथा धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। शंकराचार्य का पद सनातन परंपरा में सर्वोच्च आध्यात्मिक पदों में से एक है, जिसकी मान्यता एवं परंपरा ऐतिहासिक धार्मिक परिपाटियों द्वारा निर्धारित होती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, उनकी परिस्थितियां तथा संभावित प्रेरक तत्वों का निष्पक्ष परीक्षण एवं पारदर्शी जांच हेतु संबंधित को निर्देशित करने का बिल्कुल, कष्ट ये करें। वो ज्ञापन है धन्यवाद। जो कांग्रेस कार्यकर्ता सौंपने वाले हैं। और आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो हमेशा से सनातन विरोधी होने के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये समझ रही है कि अभी माहौल गर्म है और हो सकता है कुछ सियासी फायदा उनकी पार्टी को मिल जाए। यही वजह है कि अजय राय खुद ये बोल रहे हैं और बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता भी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। सॉरी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर है और बाकायदे अब शंखनाद भी किया जा रहा है। देखिए इस वक्त हम वाराणसी के जिला प्रशासन की दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो आज सड़कों पर उतरे और बाकायदे देखिए यहाँ पर किस तरीके से शंखनाद किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि शंकराचार्य के बहाने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा जाए और यही कारण है कि सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो आज सड़कों पर उतरे और देखिए उनके हाथों में ये देखिए एक पोस्टर भी है जिसमें अजय पाल शर्मा जो प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर हैं और उनके साथ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने शंकराचार्य पर संगीन आरोप लगाए थे। तो कोशिश ये की जा रही है कि सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर पुष्ट किया जाए। अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। निश्चित रूप से तस्वीरें ही नहीं, इनके चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। शंकराचार्य जी लगातार गोहत्या के खिलाफ, सनातन की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों को उजागर करते रहते हैं। उससे बौखलाई ये सरकार उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, अपने गो हत्या में लिप्त व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे सीधे शंकराचार्य जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की समिति बना करके पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। सनातन क्या अभी तक मुसलमानों के खिलाफ ही सरकार दिखती थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सनातन के खिलाफ भी कांग्रेस का ये आरोप। ये सरकार हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है। हिंदू मुसलमान नहीं देखते। अगर हिंदू मुसलमान देखते तो आज शंकराचार्य से बड़ा कोई हिंदू होगा? हिंदू होगा। देखिए और मुस्लिम समाज के लोग भी आज शंकराचार्य को समर्थन देने के लिए आगे आए हैं। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। गलत है, गलत है। क्या फंसाया जा रहा है? क्या बिल्कुल सही है, फंसाया जा रहा है उनके। हाँ, फंसाया जा रहा है। जो सही बोलेगा उसको मुकदमे में फंसाया जाएगा। शंकराचार्य ये ऐसे इंसान नहीं, अच्छे इंसान है, अब उनको फंसाया जा रहा है। आप मुस्लिम हैं लेकिन फिर भी एक शंकराचार्य के लिए आगे आए हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान वो अलग चीज है, इंसानियत से बढ़ के कोई चीज है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है, काशी है, गंगा जमुना तहजीब। ये अच्छे इंसान, इनको फंसाया जा रहा है तो क्या मुसलमान नहीं खड़ा होगा? आपको लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक भगवाधारी हैं, वो संत है, दूसरे संत को कैसे फंसा सकते हैं? अब आप खुद ही देख लीजिए, भगवाधारी है, भगवाधारी झंडा बुलंद करती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, जिनके कार्यकाल में इन्हीं शंकराचार्य और उनके अनुयायियों पर वाराणसी में ही लाठियां बरसाई गई थी, वो भी आज ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान क्यों किया जा रहा है। तब शंकराचार्य नहीं थे, अब शंकराचार्य हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ में विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से भी तस्वीरें आ रही हैं प्रदर्शन की। विनोद, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ऐसे में इस बार मुखर आवाज किस मुद्दे को लेकर बना रहे हैं? यानी कि सनातन को लेकर जिस तरीके से टेक कांग्रेस पार्टी का रहा है, इस बार कैसा दिखाई दे रहा है वो? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि सनातन का अपमान जो है बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन है। इनका मानना है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो पुलिस इनकी है, वो बेहतर कार्रवाई नहीं कर पाएगी, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए न्यायिक जांच की मांग हो रही है। ये जो मांग हो रही है जांच की, न्यायिक जांच क्यों चाहिए आप लोगों को? न्यायिक जांच इसलिए चाहिए कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि पुलिस जो है कि निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि जो अपराधी है उसने ही जो है कि इनके खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज कराया है। तो अगर जो पुलिस ने निष्पक्ष कार्य किया होता तो अपराधी वो जेल में होता है आज। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी क्या अचानक बदल गई कि सनातन की बात करने लगी? आखिर क्या मकसद है? कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है।
कोर्ट में जज भी उनके हैं, वकील भी उनके हैं, पुलिस भी उनका है, प्रशासन भी उनका है। तो न्याय कैसे मिलेगा फिर? न्याय मिलेगा। न्याय शंकराचार्य जी ने हाई कोर्ट में अपील डाली है। न्याय व्यवस्था से हमको उम्मीद है, हाई कोर्ट से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। तो आप क्या चाहते कि इस पे न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, न्यायिक कमेटी गठन किया जाए ताकि पूरे मामले की जांच हो? क्या? हाँ, दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। और हमको तो लग रहा है कि उनको फर्जी मुकदमे फंसाने का काम ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो खुद 25,000 का इनामी है और उसके ऊपर 27 मुकदमे हैं।